और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। ये दिखाता है देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर हुंकार भर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 3250 करोड़ रुपए की कई रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। टीएमसी एक भ्रष्ट पार्टी है, वहीं उनको अपना वोटर बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी खासकर जेनजी बीजेपी के विकास मॉडल में विश्वास कर रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी को अब उन क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है जहां इसे पहले कमजोर माना जाता था। उन्होंने महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के परिणाम और केरल में पार्टी की बढ़त का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी का विकास मॉडल मतदाताओं खासकर युवाओं का विश्वास जीत रहा है। यह सीधा संकेत है कि देश की जनरेशन जेड बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। दरअसल महाराष्ट्र में 16 जनवरी को महानिकाय चुनावों के परिणामों की घोषणा हुई, जिसमें महायुति ने अपना परचम लहराया। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं की 2869 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 25 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी ने कब्जा किया। बीजेपी ने बीएमसी में जहां 89 सीटें जीती, वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो बीजेपी ने कुल 1425 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस जीत के पीछे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मेहनत थी। पिछले लंबे अरसे से उन्होंने बीजेपी का लगातार वोट बैंक बढ़ाने का काम किया। बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय मुद्दों को समझने वाले उम्मीदवार और एक स्पष्ट विकास एजेंडा बीजेपी की ताकत बने। सड़क, मेट्रो, जल आपूर्ति, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र राज्य की योजनाओं को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका असर शहरी मतदाताओं पर साफ दिखा। यही कारण है कि जनरेशन जेड ने बीजेपी को वोट देने का मन बनाया। बीजेपी जिस जनरेशन जेड की बात कर रही है, आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए समझते हैं। नई पीढ़ी यानी जनरेशन जेड वह लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। इस 15 साल के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन जेड यानी जेन जी कहा जाता है। साल 2025 तक यह पीढ़ी दुनिया की करीब 30% वर्कफोर्स बन चुकी है और अपनी अलग अलग सोच और आदतों से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डाल रही है। इन लोगों को टेक्नोलॉजी का किंग भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनकी शुरुआत ही टेक्नोलॉजी के साथ हुई है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 3.77 करोड़ जनरेशन जेड की आबादी है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 26% हिस्सा है। जनरेशन जेड को भारत में हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि इनमें से अधिकतर आने वाले चुनावों में पहली बार वोट करने वाले हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जनरेशन जेड को बीजेपी अपनी ओर करना चाहिए। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि साल 2025 में हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जब जनरेशन जेड ने विद्रोह किया, तब इन देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल की जनता को कहा गया कि मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में इस जनरेशन ने बीजेपी के विकास मॉडल पर अपना विश्वास दिखाया है, ठीक वैसे ही बंगाल के युवा भी बीजेपी को विजयी बनाएंगे, जिससे पश्चिम बंगाल में भी विकास होगा। बहरहाल ये तो समय बताएगा कि बंगाल का युवा किसके साथ जाता है, लेकिन इतना तय है कि जनरेशन जेड को अपनी तरफ करना बीजेपी के मुख्य प्लान में से एक है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।